ओम शांति। संगम युग पर स्वयं के महत्व को जानने वाली मैं जागती ज्योत हूँ। इस कलयुग के अंधेरे में, अज्ञान अंधेरे तमो प्रधान दुनिया में सदा जागती ज्योत हूँ। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे यहाँ बाप के पास बेवफादार और वफादार दोनों प्रकार के बच्चे हैं। बाबा कहते दुनिया में अगर पति की एक स्त्री के अलावा दूसरी जगह बुद्धि जाती या फिर स्त्री की अपने पति के अलावा कहीं भी दृष्टि भी जाती तो उसको बेवफा कहते। तो बाबा कहते बच्चे यहाँ बेहद का बाप आया है, तो बाप के बच्चे भी पहले वफादार बनते हैं फिर बेवफादार बन जाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे ध्यान रखना है, बाप के बने तो पूरी वफादारी चाहिए, तब तुम्हें शक्ति मिलेगी, तब माया जीत बनेंगे। फिर बाबा समझा रहे जो बहुत तीखे हैं पढ़ाई में, सर्विस में बहुत मेहनत करते हैं, उनका रिगार्ड जरूर रखना है। बाबा कहते ऐसे ऐसे अनपढ़े भी हैं जो रिगार्ड रखना जानते ही नहीं है। बाबा कहते सब बच्चों को उनका रिगार्ड जरूर करना चाहिए, रिगार्ड करना सीखना है। फिर बाबा समझा रहे तुम बच्चे मुझे याद करते हो, मैं आया ही हूँ तुम्हें पावन दुनिया में ले जाने। तो बाबा कहते वहां न पाप होता है न कोई अशुद्ध संस्कार होता है, जब पावन बनेंगे तभी वहां जाएंगे। बाकी बाबा कहते भगवान बाप आया सबकी सदगति करने, तो यही एक हट्टी है, यही सबको एक दिन आना ही है, बाकी जाएंगे कहाँ। तो बाबा कहते ऐसा नशा रहे कि एक सदगति बाप दाता बाप है तो उसके पास एक दिन सबको आना ही है। जब ऐसा नशा चढ़े तब कुछ बात हो। फिर बाबा ने समझाया संगम युग पर जागती ज्योत बनना है, स्वयं के महत्व को पहचान करके, पिछली सारी बातों को बिंदी लगा करके जागती ज्योत बन अपने कर्तव्य में सदा तत्पर रहना है। फिर बाबा आज समझा रहे हैं कि तुम सर्वशक्तिमान बाप को बुलाते, उस पाप की दुनिया से कहीं और ले चलो। तो बाबा कहते हैं तुम्हें शुद्ध बनना है, अगर नहीं बनेंगे तो धर्मराज के डंडे खा करके तब शुद्ध संस्कार धारण करा के तब सतयुग में ले जाएगा, नहीं तो चैन की दुनिया में जा न सके। 19/4/2025 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे बेहद के बाप के साथ वफादार रहो तो पूरी माइट मिलेगी, माया पर जीत होती जाएगी। प्रश्न है बाप के पास मुख्य अथॉरिटी कौन सी है, उसकी निशानी क्या है। उत्तर है बाप के पास मुख्य है ज्ञान की अथॉरिटी, ज्ञान सागर है इसलिए तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। तुम्हारे पास पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है, पढ़ाई से ही तुम ऊंच पद पाते हो। गीत है बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ओम शांति। भक्त भगवान की महिमा करते हैं, अब तुम तो भक्त नहीं हो, तुम तो उस भगवान के बच्चे बन गए हो। वह भी वफादार बच्चे चाहिए, हर बात में वफादार रहना है। स्त्री की सिवाय पति के अथवा पति की सिवाय स्त्री के और तरफ दृष्टि जाए तो उनको भी बेवफा कहेंगे। अब यहाँ भी है बेहद का बाप, उनके साथ बेवफादार और वफादार दोनों रहते हैं। वफादार बनकर फिर बेवफादार बन जाते हैं। बाप तो है हाईएस्ट अथॉरिटी ऑलमाइटी, तो उनके बच्चे भी ऐसे होने चाहिए। बाप में ताकत है, बच्चों को रावण पर जीत पाने की युक्ति बतलाते हैं, इसलिए उनको कहा भी जाता सर्वशक्तिमान। तुम भी शक्ति से ना हो ना, तुम अपने को भी ऑलमाइटी कहेंगे। बाप में जो माइट है वह हमको बतलाते हैं।
और तुम माया रावण पर कैसे जीत पाते हो, तो तुमको भी शक्तिवान बनना है। बाप है ज्ञान की अथॉरिटी, नॉलेजफुल है ना, जैसे वह लोग अथॉरिटी है शास्त्रों की, भक्ति मार्ग की, ऐसे तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी नॉलेजफुल बनते हो। तुमको भी नॉलेज मिलती है। यह पाठशाला है, इसमें जो नॉलेज तुम पढ़ते हो इससे ऊंच पद पा सकते हो। यह एक ही पाठशाला है, तुमको तो यहाँ पढ़ना है और कोई प्रार्थना आदि नहीं करनी है। तुम्हें पढ़ाई से वर्षा मिलता है। ज्ञान का सागर बाप है तो वही जाने ना, वही हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं, दूसरा कोई दे न सके। बाप सम्मुख आकर ज्ञान देकर फिर चले जाते हैं। इस पढ़ाई की प्रारब्ध क्या मिलती वह भी तुम बच्चे जानते हो। बाकी जो भी सत्संग आदि है वह गुरु गोसाई है, वह सब है भक्ति मार्ग के। अब तुमको ज्ञान मिल रहा है, यह भी जानते हैं कि उनमें भी कोई यहाँ के होंगे तो निकल आएंगे। तुम बच्चों को सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी है, अपना अनुभव सुनाकर अनेकों का भाग्य बनाना है। तुम सर्विसेबल बच्चों की अवस्था बड़ी निर्भय, अडोल और योग युक्त चाहिए। योग में रहकर सर्विस करो तो सफलता मिल सकती है। बच्चे तुम्हें अपने को पूरा संभालना है, कभी आवेश आदि न आए, योग युक्त पक्का चाहिए। बाप ने समझाया वास्तव में तुम सब वानप्रस्थी हो, वाणी से परे अवस्था वाले। वानप्रस्थी अर्थात वाणी से परे घर को और बाप को याद करने वाले, इसके सिवाय और कोई तमन्ना नहीं। हमको अच्छे कपड़े चाहिए, यह सब है छी छी तमन्नाएं। देह अभिमान वाले कभी सर्विस कर नहीं सकेंगे, आत्म अभिमानी बनना पड़े। भगवान के बच्चों को तो माइट चाहिए, यह है योग की। बाबा तो सभी बच्चों को जान सकते हैं ना, बाबा झट बता देंगे यह खामियां निकालो। बाबा ने समझाया शिव के मंदिर में जाओ, वहां तुमको बहुत मिलेंगे। बहुत हैं जो काशी में जाकर वास करते हैं, समझते काशीनाथ हमारा कल्याण करेगा। इसमें बड़ा शुरूर बुद्धि, होशियार बुद्धि होना चाहिए। गंगा स्नान करने वालों को भी जाकर समझा सकते हैं। बाबा ने समझाया है, हनुमान मिसल मंदिरों में जाकर गुप्त वेश में बैठो, हो तो वास्तव में तुम ना, जुत्तियों में बैठने की बात नहीं है। इसमें बड़ा समझू सयाना चाहिए। बाबा ने समझाया अभी कोई कर्मातीत बना नहीं है, कुछ न कुछ खामियां जरूर हैं। तुम बच्चों को तो नशा रहना चाहिए कि यह एक ही हट्टी है जहां सबको आना है। एक दिन यह सन्यासी आदि सब आएंगे, एक ही हट्टी है तो जाएंगे कहाँ। जो बहुत भटका हुआ होगा उनको ही रास्ता मिलेगा और समझेंगे यह एक ही हट्टी है। सबका सदगति दाता एक बाप है, ऐसा जब नशा चढ़े तब बात है। बाप को यही होना है ना, मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाए, शांति धाम और सुख धाम का वर्षा देने। तुम्हारा भी यही धंधा है, सबका कल्याण करना है। यह है पुरानी दुनिया, इनकी आयु कितनी है
थोड़े टाइम में समझ जाएंगे यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। सभी आत्माओं को यह बुद्धि में आएगा नई दुनिया की स्थापना हो, तब तो पुरानी दुनिया का विनाश हो। आगे चल फिर कहेंगे बरोबर भगवान यहाँ है, रचयिता बाप को ही भूल गए हैं। त्रिमूर्ति में शिव का चित्र उड़ा दिया तो कोई काम का नहीं रहा। रचयिता तो वह है, प्रजापिता ब्रह्मा होगा तो जरूर बीके भी होने चाहिए। ब्राह्मण कुल सबसे ऊंचा कुल है। तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, यह बड़ी पेचीली बातें हैं। जो देवताएं थे वह अभी शूद्र बने हैं। बाबा एरोप्लेन से पर्चे गिराने के लिए कहते हैं, कम से कम अखबार जितना एक कागज हो, उसमें मुख्य पॉइंट सीढ़ी आदि की आसक्ति है। समझा जाता यह सर्विस अच्छी करते हैं, इनका ऊंच पद भी होगा। हर एक एक्टर का अपना पार्ट है, यह भी लाइन जरूर लिखनी है। बाप भी इस ड्रामा में निराकारी दुनिया से आकर साकारी शरीर का आधार लेकर पार्ट बजाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में अभी है कौन कौन कितना पार्ट बजाते, तो यह लाइन भी मुख्य है। सिद्ध कर बतलाना है यह चक्र कैसे फिरता है। फुल नॉलेज बुद्धि में आ गई तो फुल बादशाही चाहिए। बच्चों को ऐसे ऐसे ख्याल कर बाप की सर्विस में लग जाना चाहिए। जयपुर में रूहानी म्यूजियम स्थायी रहेगा। लिखा हुआ है इनको समझने से मनुष्य विश्व का मालिक बन सकते हैं। जो देखेंगे एक दो को सुनाते रहेंगे। बच्चों को सदा सर्विस पर रहना है। मम्मा भी सर्विस पर है, उनको मुकर्रर किया था। यह कोई शास्त्रों में नहीं कि सरस्वती कौन है, वह फिर भी एडॉप्ट थी। प्रजापिता ब्रह्मा की सिर्फ एक बेटी होंगी क्या? अनेक बेटियां अनेक नाम वाली होंगी ना। जैसे तुम हो, एक हेड चला जाता तो फिर दूसरा स्थापन किया जाता। प्राइम मिनिस्टर भी दूसरा स्थापन कर लेते। एबुल समझा जाता तब उनको पसंद करते हैं। फिर टाइम पूरा हो जाता तो फिर दूसरे को चुनना पड़ता। बाप बच्चों को पहला मैनर्स यही सिखलाते कि तुम किसका रिगार्ड कैसे रखो। अनपढ़े जो होते उनको रिगार्ड रखना भी नहीं आता। जो जाजती तीखे हैं तो उनका सबको रिगार्ड रखना ही है। बड़ों का रिगार्ड रखने से वह भी सीख जाएंगे। अनपढ़े तो बुद्धू होते हैं। बाप ने भी अनपढ़ों को आकर उठाया। आत्माओं की सगाई परमात्मा के साथ हुई है। कन्या का देखो बिगर देखे भी बुद्धि योग लग जाता। यह भी आत्मा जानती है। यह आत्मा और परमात्मा की सगाई वंडरफुल है। एक बाप को ही याद करना पड़े। वह तो कहेंगे गुरु को याद करो, फलाना मंत्र याद करो। कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूं और मेरे से वर्षा मिलता है। कर्मातीत अवस्था को पाकर वापस कोई जा न सके। जब साजन पहले चले फिर बारात जाए। शंकर की बात नहीं, शिव की बारात है। एक है साजन, बाकी सब है सजनियां।
अभी बाप समझाते बच्चे काम चिता पर बैठ काले बने, अभी गुलगुल बनो, ज्ञान चिता पर बैठो अच्छा। मीठे मीठे से खिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, खाने पीने की छीछी तमन्नाओं को छोड़ आत्माभिमानी बन सर्विस करनी है। याद से शक्ति ले निर्भय और अडोल अवस्था बनानी है। जो पढ़ाई में तीखे होशियार हैं उनका रिगार्ड रखना है। जो भटक रहे हैं उनको रास्ता बताने की युक्ति रचनी है। सबका कल्याण करना है। वरदान अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। आप बच्चे जग की ज्योति हो। आपके परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होना है। इसलिए बीती सो बीती कर अपने महत्व व कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योत बनो। आप सेकंड में परिवर्तन से स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। सिर्फ प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्म योगी और अभी अभी कर्मातीत स्टेज। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता, ऐसे आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। स्लोगन है, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध समाप्त करो। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, आधा कल्प ब्रह्मा का दिन ज्ञान, आधा कल्प भक्ति ब्रह्मा की रात। आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प ब्रह्मा की रात। अब रात पूरी हो सवेरा आना है। गाते हैं पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, जहां चैन पावे यह है बेचैन दुनिया, जहां चैन नहीं है मुक्ति में न चैन है न बेचैन है। सतयुग त्रेता है चैन की दुनिया। वहां कोई अपवित्र आत्मा जा नहीं सकती। वह अंत में धर्मराज के डंडे खाए, कर्म बंधन से मुक्त हो शुद्ध संस्कार ले जाते, क्योंकि वहां न अशुद्ध संस्कार होते न पाप होता। जब आत्मा अपने असली बाप को भूल जाती तो यह भूल भुलैया अनादि खेल हार जीत पर बना हुआ है। इसलिए सर्वशक्तिमान परमात्मा से शक्ति लेकर विकारों के ऊपर विजय पहन 21 जन्म के लिए राज्य लेना है। अच्छा, अव्यक्त इशारा है। मुझ रूह का करावनहार वह सुप्रीम रूह है। करावनहार के आधार पर मैं निमित्त करने वाला हूँ। मैं करनहार, वह करावनहार है। वह चला रहा है, मैं चल रहा हूँ। हर डायरेक्शन पर मुझ रूह के लिए संकल्प बोल और कर्म में सदा हुजूर हाजिर है। इसलिए हुजूर के आगे सदा मैं रूह भी हाजिर हूँ। सदा इसी कंबाइंड रूप में रहो। ओम शांति।